फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सूचरिंग नीडल्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। सूचरिंग नीडल को क्लासिफाई कर सकते हैं हम 3 तरीके से। एक तो क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे, नीडल के डिज़ाइन के बेसिस पे और सूचर मटेरियल नीडल से किस तरीके से कनेक्ट हो रखा है उसके बेसिस पे। सबसे पहले पढ़ते हैं क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे। क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे 2 तरीके के नीडल्स होते हैं, एक तो राउंड बॉडी और एक होता है कन्वेंशनल कटिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं राउंड बॉडी के बारे में। राउंड बॉडी, इसे हम टेपरिंग भी कहते हैं। जैसे कि अगर आप नीडल देखें, नीडल ऐसे होती है, इसके जो एंड है वो टेपर हो रहा है, यहाँ पे टेपरिंग हो रही है, इसीलिए हम इसको टेपर्ड बॉडी या फिर टेपरिंग नीडल भी कहते हैं। दूसरा, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो राउंड होता है। क्रॉस सेक्शन राउंड मतलब अगर हम इस नीडल को यहाँ बीच से ब्रेक करेंगे तो जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो इस तरीके से आएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये राउंड क्रॉस सेक्शन है, इसीलिए हम इसको राउंड बॉडी भी कहते हैं। ये स्लोली टेपर हो जाता है टिप की तरफ, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं दोनों डायग्राम में। यूजेस, इसको जनरली हम यूज़ करते हैं इंट्राओरल म्यूकोजल वुंड्स को क्लोज करने के लिए। इसका इस्तेमाल हम फेशिया और ऐसी मसल्स को सूचर करने के लिए करते हैं जिनके टेयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो फ्रेजाइल होते हैं, या फिर हम जिनमें कटिंग नीडल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका डिसएडवांटेज भी है क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा होता है, ये डिफ़िकल्ट होता है इसको पास करना टिश्यूज़ के थ्रू, लाइक स्किन या फिर जो मोटे टिश्यूज़ होते हैं, हार्ड टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ से पास करना हमें मुश्किल होता है बिकॉज इसका डिज़ाइन राउंड होता है जो पास होने में डिफ़िकल्ट होता है। कटिंग नीडल्स, कटिंग नीडल्स जैसे कि हमने राउंड बॉडी में देखा था, राउंड बॉडी में राउंड क्रॉस सेक्शन था, यहाँ पर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, अगर ये हमारी नीडल है और अगर हम इसे बीच में से कट करते हैं तो जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए ट्रायंगुलर। इसका इस्तेमाल हम करते हैं स्किन वुंड को सूचर करने के लिए, सबक्यूटिकुलर सूचरिंग के लिए, एक्सेट्रा। कटिंग नीडल को उसके एपेक्स की पोजीशन के बेसिस पे भी हम 2 तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल कटिंग और एक रिवर्स कटिंग। जो कन्वेंशनल कटिंग नीडल्स होते हैं उनमें जो एपेक्स होता है, ये जो टिप होता है नीडल का, ये फेस करता है इनर सरफेस और इनर कर्वेचर ऑफ द नीडल। कन्वेंशनल कटिंग नीडल का एक डिसएडवांटेज होता है कि इसे हम फ्रेजाइल टिश्यू में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूकोजा, क्योंकि ये टिश्यू को टेयर कर देगा, कट कर देगा। दूसरा होता है रिवर्स कटिंग नीडल। रिवर्स कटिंग नीडल जैसे कि हमने कन्वेंशनल कटिंग नीडल में देखा था, उसका जो एपेक्स था वो इनर सरफेस की तरफ पॉइंट कर रहा था, पर यहाँ पर जो एपेक्स होता है वो आउटर सरफेस की तरफ या फिर आउटर एस्पेक्ट जो कर्वेचर का होता है उसकी तरफ पॉइंट करता है। नीडल के डिज़ाइन के बेसिस पे नीडल को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो स्ट्रेट नीडल्स और कर्व नीडल्स। स्ट्रेट नीडल्स, स्ट्रेट नीडल जैसे कि नाम है, ये स्ट्रेट होते हैं। ये या तो राउंड बॉडीड हो सकते हैं या फिर कटिंग नीडल टाइप के हो सकते हैं। जनरली हम यूज़ करते हैं एब्डोमिनल रीजन में स्ट्रेट नीडल्स को। मैक्सिलोफेशियल रीजन में इसका इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड है। हाँ, अगर इसमें आउल नहीं है तो वी कैन यूज़ इन सर्कममैंडिबुलर वायरिंग के लिए, यानी बिना आउल वाली स्ट्रेट नीडल को हम सर्कममैंडिबुलर वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं।
इसको हम चीक में स्टिच देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम चीक को स्टेबलाइज कर सकें यूजिंग रिट्रैक्टर फॉर इंट्राओरल सर्जिकल प्रोसीजर। कर्व्ड नीडल्स। कर्व नीडल कर्व होती हैं शेप में। इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना कर्व है, जैसे कि 1/4 सर्कल है या फिर 3/8 सर्कल, हाफ सर्कल या 3/4 सर्कल। एंड हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं हाफ सर्कल वाली नीडल को। कर्व नीडल को मोस्टली हम यूज़ करते हैं मैक्सिलोफेशियल रीजन में, और इसे हम एक्स्ट्रा ओरल इंसिजन की सूचरिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंट्रा ओरल म्यूकोजल इंसिजन या फिर लैसरेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जानते हैं निडल बेस्ड ऑन कि निडल में थ्रेड किस तरीके से अटैच किया गया है। ये 2 तरीके से होती हैं, एक तो आइड निडल और दूसरी स्वैग निडल। आइड निडल, जो आइड नीडल होती हैं उनमें एक आई होती है। दिस इज द आई। इन्हें हम क्रोमैटिक नीडल भी कहते हैं। इनमें एक होल होता है जिसके जो राउंड, ओवल और स्क्वायर कोई भी शेप का हो सकता है। जो सूचर मटेरियल है वो उसी आई के थ्रू, ये जो आई होती है इसके थ्रू सूचर मटेरियल बाहर निकलता है या फिर उसमें अटैच किया जाता है। इन निडल्स को हम स्टेलाइज कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। बार बार स्टेलाइज करके हम इनका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक ये ब्लंट ना हो जाए। आइड नीडल का डिसएडवांटेज, क्योंकि हम इसे मल्टीपल टाइम यूज़ कर लेते हैं तो इसकी वजह से ये ब्लंट हो जाती हैं और ट्रॉमेटिक भी हो जाती हैं, और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी ज़्यादा रहता है। अगर हमने इन नीडल्स को स्टेराइल नहीं किया, स्टेरिलाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं किया, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं क्योंकि हम इसको रीयूज़ कर रहे हैं। आइड नीडल के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि ये इसकी ट्रॉमेटिक एंट्री होती है टिश्यू के, क्योंकि इसमें थ्रेड भी पास हो रहा होता है। जब आप नीडल को पास करते हैं तो थ्रेड के 2 स्ट्रैंड्स भी इसके थ्रू पास होते हैं, जिसकी वजह से ट्रॉमा होने के चांसेस हैं, और चांसेस ऑफ स्लिपिंग भी है। हो सकता है कि आप जब स्टिचिंग कर रहे हो तो जो थ्रेड है वो आई से निकल जाए। दूसरा है स्वैग नीडल। स्वैग नीडल को हम एट्रोमैटिक नीडल भी कहते हैं। जो हमारी आइड नीडल थी उसे ट्रोमैटिक कह रहे थे और इसे हम एट्रोमैटिक कहते हैं। एट्रोमैटिक नीडल जो होती, एट्रोमैटिक नीडल या फिर स्वैग नीडल जो हैं ये रेडीमेड अवेलेबल होती हैं स्टेराइल पैक्स में, और इसमें कोई भी आई नहीं होती है। अब स्वैग नीडल के एडवांटेज, क्योंकि ये एट्रोमैटिक है, दूसरा है ये स्टेराइल अवेलेबल होता है, इसके पैक्स में स्टेराइल होके ये आती है, तो हम एक सिंगल पेशेंट पे हम सिंगल नीडल का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसको हम फेंक देते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ यूज़ एंड थ्रो, एंड इसकी जो शार्पनेस है वो भी बनी रहती है क्योंकि हम हर पेशेंट पे एक नया नीडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिसएडवांटेज, ये एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि हम हर पेशेंट पे एक नया इस्तेमाल कर रहे हैं, हर पेशेंट के लिए हम नया स्टेराइल पैक खोल रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आइड वाले के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, if you like my video, please subscribe my channel and ring the bell icon for latest updates.